Hello students. So today we are going to start our chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. तो आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग में क्या क्या बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं. सो लेट्स राइट द टॉपिक्स फर्स्ट. सो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. So this is the name of our chapter, that is matter in our surroundings. और matter in our surroundings में basically हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं. फर्स्टली द टॉपिक इज रिगार्डिंग, फर्स्ट इज अबाउट योर इंट्रोडक्शन, एंड डेफिनेशन. This is the first thing we are going to cover in matter in our surrounding. Secondly, we will discuss about characteristics of matter. Secondly, हम discuss करेंगे matter के characteristics. Third point will be about states of matter. Matter की कौन कौन सी basic states होती है. So the third topic will be about states of matter. Fourth topic that we are going to cover in this chapter is about the interconversion of the states of matter. Matter की एक form का दूसरी form में interconversion कैसे possible है. So the fourth topic will be about interconversion of states of matter. And lastly हम लोग डील करेंगे about evaporation and its cooling effect and its application in our day to day life. And last topic is about evaporation, its cooling effect and its application. So ये सारे टॉपिक्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 9th का, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो लाइन वाइज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. तो ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. नाउ मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर होता क्या है. अगर हम बात करें तो पुराने जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पुराने हमारे जो ऋषि मुनीज हैं, उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर चीज जो है वो पंच तत्व से मिलके बनी है. हर चीज किससे मिलके बनी है? हर चीज पंच तत्व से मिलके बनी है. So, according to our ancient ऋषि मुनीज, everything is made up of the पंच तत्व. तो हर चीज जो है यूनिवर्स में वो किससे मिलके बनी हुई है बच्चों? पंच तत्व से मिलके बनी हुई है. इट इज मेड अप ऑफ पंच तत्व. अब ये पंच तत्व होते क्या है? बेसिकली पंच तत्व हम किन्हें कहते हैं? जो हमारे यूनिवर्स के नेचुरल एलिमेंट्स हैं. जैसे कि हम बात करें एयर की, वाटर की, अर्थ की, विंड की और सनलाइट की, तो ये सारी चीजें क्या है हमारी? ये सब चीजें क्या कहलाएगी? हमारी पंच तत्व. सो व्हाट आर द 5 तत्व वी हैव? सो बेसिकली वी हैव एयर, वाटर, थर्ड एलिमेंट वी हैव सॉइल, फोर्थ एलिमेंट आई हैव earth, and the fifth element we have
बेसिक एलिमेंट्स दैट वी कॉल पंच तत्व दैट द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। तो जितना भी सारा मैटर है यूनिवर्स में, हमारी सराउंडिंग्स में, वो इन सारे पंच तत्व से मिलके बना हुआ है। दिस इज एयर, वाटर, सॉइल, अर्थ एंड लाइट। ये सारे हमारे कहलाते हैं पंच तत्व। अब होता क्या है, अगर हम बात करें, सपोज हमारे अराउंड एयर है, ओशियंस हैं, ग्लेशियर्स है, विंड है और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं उन सबको हम बोलते हैं मैटर। तो ये सारा जो मैटर है वो इन्हीं कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, सो दे आर नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। लेकिन मैटर होता क्या है? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज है जिसमें कोई ना कोई मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखेगा। सो व्हाट एक्चुअली द मैटर इज, matter is something that has mass and occupies space। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे कि वो कहलाएगा हमारा मैटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गई मैटर की बेसिक definition. So anything which has mass and occupies space is known as matter. अगर मैं हमारी सराउंडिंग्स की बात करूं तो हमारा ये बोर्ड, ये हमारा पेन, डेस्क, चेयर, एसी, लाइट्स, वॉल्स, everything around us is a matter. So we have a several examples of matter around us and these examples are, वो examples क्या होंगे? अगर हम बात करें एयर की, वुड की, चेयर और डोर एक्सेट्रा, इट मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। बट अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी की, क्रुएलिटी की, लव की, हेट की, अफेक्शन की, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? कि ये सारी चीजें भी हमारे आसपास प्रेजेंट है और हम इनको मैटर बोल सकते हैं? हम इनको मैटर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच वी कैन फील ओनली। These do not have a certain amount of mass and they are not going to occupy any space. ना तो उसमें कोई मास है, ना वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर सिर्फ वही होगा जिसमें कोई मास होगा और जो किसी ना किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी, लव, हेट्रेड एंड स्मेल, ये सारी जो चीजें हैं इनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो हम इन्हें मैटर नहीं कह सकते। सो दीज विल नॉट बी काउंटेड इन अ कैटेगरी ऑफ मैटर, दीज आर नॉट मैटर। सो व्हाट एक्चुअली द मैटर इज? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब बात करते हैं मैटर की कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हमेशा क्या होता है, मैटर जो भी होता है वो क्या होता है, हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है और उन पार्टिकल्स की ये टेंडेंसी होती है कि जब भी आप उसको किसी चीज में डिसॉल्व करोगे तो वो दूसरे सब्सटेंस की बची हुई वैकेंट प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब कैसे होता है ये देखते हैं, चलो। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली वो होती क्या है? मैटर की जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो ये होती है कि वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनता है और उन पार्टिकल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस में जाके क्या होते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो जो मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास वो क्या है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारा मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। अब क्या करेंगे,
प्रूफ करने के लिए हम एक जनरल एक्टिविटी कंसिडर करेंगे, दैट इज द एक्टिविटी विच इज फ्रॉम अवर डे टू डे लाइफ. नाउ क्या है ये एक्टिविटी? मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने 100 ml एक 100 ml का कंटेनर लिया और मैंने उसमें 50 ml तक वाटर प्लेस कर दिया. तो हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी करके देख रहे हैं. तो लेट्स राइट द एक्सपेरिमेंट हियर. Now what I will do in this experiment, firstly I will take a beaker here. I will take a beaker here. Now this is our first step, so I can write here this is our step number 1. This is our step number 1. In this step number 1, what I have done, I have just taken a beaker of 200 ml and I am pouring 50 ml water in it. This is our water. So I have just added a water in this beaker. This is our water. Now what I will do in the step number 2, in step number 2 I will add some sugar crystals in that beaker. This is our beaker and this will be our step number 2. So what I am doing in this step number 2, I am just adding the sugar crystals in this water. So we can add the sugar crystals as I am taking a spoon here. This is our spoon and we are just adding sugar crystals here. So what I am doing, I am just adding sugar crystals here. Now if you are going to add sugar crystals in this beaker and you are going to continuously stir the solution. So for stirring, what we have done, for stirring the solution, I have placed one stirrer in it. This is our stirrer. This is what? This is our stirrer. Now what we will do in the third step, you will observe that कि अगर हमने शुगर क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व किया है तो आफ्टर सर्टेन टाइम और उसको स्टिर करने के बाद वो जो शुगर क्रिस्टल्स होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. लेकिन आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर का लेवल है वो कंटेनर में राइज नहीं होगा. So I can write here that I have marked the level of the water in the container. This is the level of water we have. So what is this? This is the level of water we have. This is the level of water. This is water level we have. Now in the third container you can see that if I am again drawing this container here, so this is our step number 3 we have. This is our step number 3. And you can notice here that the sugar crystals will dissolve in water. Here, sugar crystal dissolve in water. If the sugar crystals get dissolved in the water, you can analyze here that जो वाटर का लेवल है वो बीकर में राइज नहीं हुआ, जो लेवल है वो यहीं तक रहेगा. तो बच्चों हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं यहां से कि जब हमने वाटर में शुगर क्रिस्टल्स को डिसॉल्व किया तो उसका लेवल वही रहा. वो क्यों रहा? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स ने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्पेसेस थी, वो स्पेसेस को जाके उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया. It means matter is made up of the small particles and have a tendency to occupy the space between them. तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि मैटर हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. और दूसरा कंक्लूजन हम ये निकालते हैं यहाँ से कि मैटर में वो टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस की स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर सकता है. तो ये बात थी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. सो लेट्स डिस्कस हियर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर.
तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हुआ कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जो कि हमने शुगर क्रिस्टल के एग्जांपल में देखा। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि वही कि मैटर के पार्टिकल्स में टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस में स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के पार्टिकल्स का, वो ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूविंग होते हैं। इट मींस दे विल नॉट स्टे एट अ प्लेस, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो गया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंडली अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए अगेन हम एक एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। तो हम एक एक्टिविटी लेते हैं, वो फिर से आप लोगों की जनरल लाइफ से रिलेटेड है। सपोज हमने एक रूम में इंसेंस स्टिक इज कॉल्ड अगरबत्ती। अगर हमने एक रूम में अगरबत्ती को जलाया तो हम थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस हमें दूसरे रूम में भी देखने को मिलती है। इट मींस वी कैन स्मेल दैट फ्रेग्रेंस इन द अनदर रूम व्हिच इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम अगरबत्ती को जलाते हैं इट मींस अगरबत्ती के पार्टिकल्स मैटर से मिलके बने हुए हैं, तो जैसे ही हमने उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया उन्होंने अपनी स्पीड को और बढ़ा लिया। इट मींस उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है। सो व्हाट इज द एग्जांपल हियर, example here is incense stick. Example we have is incense stick. अगर हम इंसेंस स्टिक को बर्न करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो उसकी फ्रेग्रेंस है इट विल स्प्रेड इन द एंटायर रूम। तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हमें दूसरे रूम में भी ऑब्जर्व होगी। इसका मतलब क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स स्टेइंग नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वो ये होती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट वी हैव सीन and the particles of the matter have a tendency to occupy the space between the another particle. अब जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। सो लेट्स मूव टू द अनदर एक्टिविटी वी हैव। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। So, if matter is made up of the small particles, let's do one simple activity here. And what I am doing in this activity, I am again taking a beaker in which water is poured. हमने एक beaker लिया, वापस से हमने 250 ml का beaker लिया और उसमें हमने 100 ml water को pour कर दिया. So, first assume the beaker here. So, in the first case, I am taking here a beaker
and what I am doing here, I am just pouring the water here. So just pour the water in the beaker. So this is our water. Now after taking the water in a beaker, just pour few drops of KMnO4. What is KMnO4? KMnO4 is a potassium permanganate. Now just pour few drops of KMnO4 in this water. So what we are doing here, we are just pouring few drops of KMnO4. KMnO4 is potassium permanganate. I am just pouring few drops of potassium permanganate in the solution. Now what will happen here? जैसे ही हम इस कंटेनर में पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे तो यू कैन सी दैट जो वाटर होगा वो पर्पल पिंक कलर का हो जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट अ सॉल्यूशन दैट इज इन पर्पल पिंक कलर. We will get a solution which is purple in color. So this is our step number 1, this is our step number 2. अब हमने क्या किया, अब हमने एक और कंटेनर लिया. तो अब हम क्या करते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं सिमिलर, उसमें हमने फिर से वाटर को पोर किया, इसमें हमने दोबारा वाटर को पोर किया. अब हमने क्या किया, जो हमारा सेकंड वाला बीकर था, ये हमारा बीकर नंबर 1 है, ये बीकर नंबर 2 है और ये हमारा बीकर नंबर 3 है. हमने क्या किया, जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था, जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था, उसकी कुछ ड्रॉप्स लेके इस वाले कंटेनर में प्लेस की. तो हमने यहां से कुछ ड्रॉप्स लेके इसमें प्लेस की, तो यू कैन सी दैट दिस सॉल्यूशन विल आल्सो बिकम पर्पल इन कलर. So what we are doing, we are just pouring 2-3 drops from beaker number 2. तो हमने क्या किया, सेकंड नंबर वाले बीकर में से कुछ पार्ट सॉल्यूशन का लेके थर्ड वाले बीकर में पोर किया. तो हमने ये देखा कि ये जो सॉल्यूशन का कलर है फिर से पर्पल हो गया. अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्लीन वाटर लेते जाएंगे और इस परफॉर्मेंस को, इस एक्टिविटी को 10 to 12 टाइम्स परफॉर्म करेंगे. तो अगर हम इस एक्टिविटी को 10 to 12 टाइम्स परफॉर्म करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो लास्ट वाला बीकर होगा उसमें भी हमें पर्पल कलर मिलेगा, लेकिन वो पर्पल कलर इस वाले पर्पल कलर से क्या होगा, लाइट होगा. वी विल नॉट गेट एग्जैक्टली दैट पर्पल कलर, इट विल बिकम लाइटर विद adding more amount of water in it. So it can be said that जो मैटर है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है कि अगर हमारे पास लास्ट वाला कंटेनर है तो भी हमें उसमें पर्पल कलर ऑब्टेन होगा. तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट कि मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. तो बच्चों अभी तक हमने कितने पॉइंट्स ऑब्जर्व किए, हमने 3 पॉइंट्स देखे. मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, मैटर में टेंडेंसी होती है कि वो इधर उधर मूव कर सकता है, और मैटर में ये कैपेबिलिटी होती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरी मटेरियल में अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो ये बात थी हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 थिंग्स के बारे में. नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी विल बी, दिस विल बी आवर फोर्थ प्रॉपर्टी. And the fourth property is particles of matter attract each other. Particles of matter each other. Now, this is our next property we have. मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें मिलकर बनी हुई है उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है. अब वो जो फोर्स होता है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है.
कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। तो हमारे पास में यहाँ पर फोर्स के दो क्लासिफिकेशंस हो गए। अब वो दो फोर्स के क्लासिफिकेशंस क्या हैं? फर्स्ट फोर्स जो है हमारा वो है कोहेसिव फोर्स। फर्स्ट फोर्स इज अवर कोहेसिव फोर्स एंड द सेकंड फोर्स इज एडहेसिव फोर्स। सेकंड फोर्स क्या हो गया? एडहेसिव फोर्स। So the first category is about the cohesive force and the second category is about adhesive force. Now cohesive force क्या होता है? Cohesive force वो force होगा जो same kind of particles के बीच में होगा। Co means same and adhesive force कौन सा होगा? जो opposite kind of particles के बीच में होगा। तो I must say that cohesive force is a force between same kind of particles. This is a force between same kind of particles. And adhesive force क्या होगा? Force between different kind of particles. This is a force between different kind of particles. तो ये बात थी कोहेसिव और एडिसिव फोर्स की। अब क्या करेंगे? कोहेसिव और एडिसिव फोर्स को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल नाउ। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। Now, अब मैंने क्या किया? मैं थ्री थिंग्स को कंसिडर करती हूँ। फर्स्ट वन इज आयरन नेल, सेकंड वन इज अ ब्लॉक ऑफ वुड एंड थर्ड थिंग आई एम टेकिंग इज अ सपोज आई एम टेकिंग अ रबर बैंड। So what I am taking? I am just taking the three things here, and these three things are, the first thing I am taking here is a piece of iron or iron nail, and the second thing I am taking here is a piece of wood, and the third thing I am taking here will be, suppose I am taking a rubber band. So these are the three things I have taken here. The first one is about, the first thing is about iron piece, second thing I have taken is about the piece of wood, and the third thing I have considered is about the rubber band. Now what I am doing, I am trying to break all these particles with their properties. अगर हम इन तीनों particles को तोड़ने की कोशिश करें, अब हम तोड़ने के लिए इनको क्या करेंगे? Either we will do hammering, either we will what we will do? We will do hammering, we will do stretching, or we will just break the wood. So इन सब चीजों को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इन चीजों को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे या तो हैमरिंग या ब्रेकिंग या फिर स्ट्रेचिंग, या फिर हम इसकी क्या करेंगे? स्ट्रेचिंग। ये तीनों मेथड यूज करके हम किसी ना किसी तरीके से इनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इनको ब्रेक करने की कोशिश करें तो क्या आयरन के पीस को ब्रेक करना आसान होगा? नहीं होगा। हम आयरन के पीस को और वुड के पीस को आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर हम रबड़ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। रबड़ को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसको स्ट्रेच करना होगा। तो इन तीनों चीजों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आयरन पीस को ब्रेक करना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी वेरी लार्ज, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज, the force of attraction is very large. So I can say that
matter have a tendency that each particle of the matter is bound by some amount of the force, and these force are classified into the two categories, that is cohesive one or adhesive one we have. So this is about the next property of the matter. Now अब हमने ये देखा कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं. अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इट मींस उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने ये देखा कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. अगर वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं इट मींस उनमें क्या है, उसमें सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. इट मींस दे विल एग्जिबिट अ काइनेटिक एनर्जी. दे विल एग्जिबिट सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होती है. जो स्टैटिक एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं. अगर कोई चीज किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इट इज एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. एंड उस काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. अब इस काइनेटिक एनर्जी में जो m है वो हमारा मास है, m हमारा मास है और v हमारी वेलोसिटी है. तो वी कैन राइट दैट m विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड v विल बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. v क्या होगी उसकी वेलोसिटी. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई अबाउट द मैटर. अब हम बात करते हैं अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर. अब आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली हमारे पास में 3 स्टेट्स होती है मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट आज हमारी क्लास में हम 2 नई टर्म्स को और इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज अबाउट द 4th and 5th स्टेट ऑफ द मैटर. सो इट इज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो दैट व्हाट आर दीज 2 स्टेट्स ऑफ द मैटर. तो हमारे पास जो 3 स्टेट्स होती है मैटर की वो हम सबको पता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर मैं बात करूं सॉलिड की तो यू विल से मैम वुड इज अ सॉलिड. अगर मैं बात करूं लिक्विड की तो वाटर, अल्कोहल, जूस ऑल आर लिक्विड्स. अगर हम बात करें गैसेस की तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी क्या है, गैसेस हैं. लेकिन हमारे पास में जो 2 नई स्टेट है मैटर की जो बाद में डिस्कवर हुई वो है प्लाज्मा एंड बीईसी. अब ये सब क्या होता है, लेट्स डिस्कस हियर. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव. तो अब हम बात करते हैं अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर. अब जो मैटर की स्टेट है उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेट होती है सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड स्टेट इज गैसेस, फोर्थ स्टेट जो होती है वो हमारी होती है प्लाज्मा, और जो हम फिफ्थ स्टेट पढ़ेंगे वो है हमारी बीईसी. अब ये बीईसी क्या होता है, बीईसी इज एक्चुअली बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. इट इज Bose-Einstein कंडेंसेट. तो बच्चों ये क्या होती है हमारी, ये हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है. तो ये हो गई हमारे पास में 5 स्टेट्स मैटर की. फर्स्ट वन इज सॉलिड वी हैव, सेकेंड वन इज लिक्विड वी हैव, third is gases, fourth is plasma
and the fifth one we have is BEC. Now अब हम ये जो सारी स्टेट्स है मैटर की, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं.